13 एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीवर जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों क्लास 10th में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 8 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आइए हम इसके आज नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं भाई क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 उसने बोला है इन फिगर 6.39। सबसे पहले फिगर बनाएंगे भाई, उसने 6.39 जो फिगर दी है और ये इसके यहाँ पे P पॉइंट है, ये P यहाँ पे 90 डिग्री का दे रखा है बच्चों। एंगल ये जो M है ये भी 90 डिग्री का है, C और A। ठीक भाई, हमने फिगर ड्रॉ कर दिया जैसे उसने एक फिगर गिवन है हमको। ठीक है, उसने बोला है ABC एंड AMP आर टू राइट ट्रायंगल्स। ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसे? क्योंकि B पे किस चीज का है बच्चों, 90 डिग्री का एंगल है। नेक्स्ट उसने बोला है AMP भी हमारी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे पता लगा भाई, M पे कितने का, 90 डिग्री का। अब उसने आगे दे भी दिया राइट एंगल एट B एंड M रिस्पेक्टिवली, तो दे दिया उसने रिस्पेक्टिवली एंगल M और एंगल P पे है 90 डिग्री का। तो आपको प्रूव करना है, क्या है उसने बोला प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। ठीक है, सेकंड वन आपसे पूछा CA अपॉन PA इक्वल BC अपॉन MP। ठीक है, ये उसने पूछा है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, गिवन आप लिख लेंगे टू प्रूफ, ये है। हम दैट प्रूफ पे आते हैं। गिवन क्या लिखेंगे, द टू राइट एंगल ट्रायंगल्स ABC एट एंगल B एंड राइट एंगल एट B AMP राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री कौन से पे है, एट MP। ठीक है, हम प्रूफ चलते हैं बच्चों। क्या दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करना, सबसे पहले देखें कौन से, जहां पे 90 डिग्री गिवन दे रखा है, ABC ये बड़े वाली और AMP ये वाली दोनों। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP। अब यदि हम यहां ध्यान से देखें बच्चों तो क्या है, इसमें ये वाला एंगल 1 हमने वहां पे यहाँ पे 1 बोल दिया, इसको एंगल 2 बोल दिया, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 इज 90 डिग्री है। हाँ भाई, क्योंकि राइट एंगल उसने गिवन दे रखा है। अब यदि हम दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देखेंगे और कोई एंगल गिवन है भाई, और कोई एंगल गिवन नहीं है, हम कोई क्रॉस यहां से भाई कुछ हम ना तो उसने पैरेलल लाइंस दे रखी है, ना यहाँ पे कोई वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म हो रहा है, कोई भी एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है। तो भाई क्या कोई साइड इक्वल है, भाई साइड भी नहीं, क्योंकि इसने मेंशन ही नहीं किया कि हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, नहीं है। ठीक है, तो हम देखेंगे कोई कुछ ना कुछ कॉमन जरूर मिलेगा। यदि हम इस बड़े ट्रायंगल की उसकी बात करते हैं तो ये वाला एंगल क्या है, दोनों में कॉमन है ना, एंगल ए और एंगल ए कॉमन है। तो भाई हम किससे, ये भी हमने एक एंगल देखा और ये भी एंगल देखा, तो भाई हमारी प्रूव होगी ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों चीजें सिमिलर होगी। तो लिखेंगे एंगल 1 इक्वल एंगल 2, क्या लिखेंगे, इज 90 डिग्री, आपको गिवन है। हाँ बच्चों एक चीज ध्यान जरूर रखना है, हम जल्दबाजी में यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 देख लेते हैं, बट यहाँ पे फिगर में मेंशन नहीं करते, आपको मेंशन जरूर करना है। यदि हम इसको 1 और 2 लिखेंगे तो यहाँ फिगर में भी आपका 1 और 2 होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप उसका पूरा नेम भी लिख सकते हैं एंगल ABC, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों एंगल ABC इक्वल एंगल कौन सा है, AMP। उसको भी हम लिख सकते हैं इज 90 डिग्री। ठीक है, अब दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट लिखेंगे एंगल A, बट एंगल A नहीं, पूरा नेम लिखना है बच्चों। लिखेंगे ABC ट्रायंगल के अंदर BAC, लिखेंगे एंगल BAC इक्वल कौन सा है, A, कौन सा एंगल का नेम क्या होगा बच्चों, MAP इक्वल MAP क्या है, लिखेंगे रीजन क्यों है भाई, क्योंकि ये दोनों कॉमन है। तो देयरफॉर भाई एंगल क्राइटेरिया से हमने इसको क्या कर दिया, सिमिलर कर दिया। लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP, किससे, बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। समझ में आ गया भाई? ठीक है, कोई कुछ तो नहीं था, बिल्कुल सिंपल था सर। हाँ, अब हमको इसका सेकंड पार्ट, दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट को हम देखते हैं। उसने क्या बोला है, CA अपॉन P, रेशियो को देखना भाई। सबसे पहले रेशियो देखेंगे
नहीं दिया, सी ए कहाँ है, सी ए ये वाली लाइन, ठीक है, अपॉन पी ए ये वाली लाइन, ठीक है, इक्वल बी सी कहाँ है, ये बड़ी वाली लाइन, ठीक है, अपॉन एम पी ये वाली लाइन। यदि हम इन लाइनों को जो ध्यान से देखें तो सेकंड रेशियो है वो कौन सा है, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर से है ना बच्चों, एबीसी और एएमपी दोनों ट्रायंगल्स के साइड्स का रेशियो दे रखा है, तो लिखेंगे ये हमारा प्रूव होगा, क्यों, क्योंकि हमारा ट्रायंगल क्या सिमिलर, क्योंकि रेशियो क्या होता है हमारा, इक्वल होता है, लिखेंगे सी ए अपॉन पी ए इक्वल बी सी अपॉन एम पी। तो रीजन क्या होगा बच्चों, रेशियो ऑफ ए रेशियो ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल, लिख देंगे रेशियो ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल। क्यों भाई हमने लिखा क्यों है, क्योंकि बच्चों ये हमने इसको पहले सिमिलर करते हैं, जब सिमिलर होती है तो साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बच्चों कमेंट जरूर कर देना। चलिए हम इसका नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, जल्दी से करेंगे हम क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो देखते हैं हम कितने क्या लंबी जाती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, उसने क्या बोला ध्यान से देखेंगे, CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। चलिए हम इसको लिखते हैं, उसने फिगर नहीं दे रखी है बच्चों तो हमको खुद फिगर ड्रॉ करनी। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम्स में आया हुआ है। उसने क्या बोला, CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स, कुछ लिखेंगे यहाँ पे बाइसेक्टर्स, किसके दे रखे हैं बच्चों, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EGF सच दैट, उसने आगे बोला इसने बाइसेक्टर दे दिया, मैं क्वेश्चन को केवल एनालाइज कर रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट, आप इसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन बोला उसने D एंड H लाई ऑन द साइड, उसने बोला D और H दो पॉइंट्स है वो लाई कर रहे हैं, कहां पे कर रहे हैं, ऑन द साइड्स AB, साइड्स कौन सी है, ये AB पे एंड FE ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EFG, ठीक है। तो रिस्पेक्टिवली इफ, उसने बोल दिया इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, ठीक है। तो शो दैट, आपको शो करना कौन कौन सी चीजें, फर्स्ट वन लिखते हैं भाई CD अपॉन GH इक्वल AC अपॉन FG, सेकेंड है आपका ट्रायंगल DCB इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGE, लास्ट वन आपका क्या बोला, थर्ड वन ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। आपको भाई ये हमने सिमिलर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, यहाँ पे उसने क्लियरली बोला, क्या बोला भाई, दो ट्रायंगल है ABC है और EFG, हमने अभी तक क्या देखा, ये सारी चीज गिवन है बच्चों आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम फिगर को ड्रॉ करते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चंस को करेंगे भाई, इसके सॉरी ये जो तीन पार्ट्स हैं इसमें जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। सबसे पहले क्या बोला, ABC ट्रायंगल को देखेंगे, लेकिन उसमें क्या बोला, CD बाइसेक्टर है एंगल ACB का। तो यदि हम इसको देखें, एक ट्रायंगल बना ले ऐसे, क्या है ACB, हमने इस ट्रायंगल को बना लिया। अब उसने क्या बोला, CD बाइसेक्टर है, भाई CD है, C है, यहाँ पे D आएगा, मतलब उसने बोल भी रखा D और H लाई कर रहे हैं AB पे, मतलब यहाँ पे क्या है, कहीं पे पॉइंट D है, तो बाइसेक्टर एंगल ACB का ये वाली चीज भाई उसने बाइसेक्टर दे दिया, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है। चलिए अब देखते हैं भाई, तो ये हमारा फिगर बन गया भाई D, क्योंकि इसने बोलना है D है ना, वो AB पॉइंट पे है, AB साइड पे, सॉरी। नेक्स्ट वन क्या है, EFG बनाएंगे। चलिए भाई क्योंकि दो ट्रायंगल है तो दो ट्रायंगल बनेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि भाई FE पे कौन सा पॉइंट है, H, FE, EF और G, हम इसको यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है बच्चों। EF, इसको F लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, EFG, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि किसका ट्रायंगल
ट्रायंगल EFG का, EF सॉरी क्या बोला है, EFG का है, देखते हैं उसने क्या बोला है, हाँ उसने बोला EGF है बच्चों, EGF, हाँ सॉरी यही तो है, EGF का बाइसेक्टर दे दिया, ये वाला क्या दिया है, वो वहां पे H पॉइंट है, बाइसेक्टर का मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ठीक है, ये हमने लिख दिया भाई, हमने सारी चीज, ये चीज गिवन थी, ये हमने लिख दिया यहां तक, ठीक है। अब आपको क्या दे दी, ट्रायंगल ABC, ABC पूरी ट्रायंगल FEG, FEG ये हमको क्या दे दी, सिमिलर दे दी। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों, हम गिवन भी लिखेंगे, टू प्रूव भी लिखेंगे, सारी चीजें लिखेंगे। तो लिखेंगे गिवन क्या है, इन ट्रायंगल ABC, ABC के अंदर क्या है, CD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, किसका एंगल है, ACB का, या भाई ABC ये कैसे लिख सकते हैं, ACB, ठीक है, ये लिख दिया, ओके। D पॉइंट लाई ऑन साइड, कौन सी साइड पे लाई कर रहा है भाई, AB पे, ठीक है। तो यहां पे सिमिलरली लिखेंगे, सिमिलरली इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है भाई, EFG, EFG, तो क्या लिखेंगे, HG is the bisector of angle, किसका, EGF का। तो similarly H point lie on side, कौन सी साइड पे लाई कर रहा है बच्चों, EF पे, ठीक है, ये हमने लिख दिया। एंड एक चीज और है, अभी ये भी चीज तो गिवन दे रखी है, एंड ट्रायंगल ABC is similar to triangle FEG, ये आपको करना है बच्चों, ये हमारा गिवन है, ठीक है। अब देखेंगे टू प्रूव ये है, आपको ये लिखना भाई, ये एज इट इज आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट ही करना है, ये चीज यहाँ पे, तो लिखेंगे टू प्रूव, यहाँ पे लिख देते हैं भाई, ठीक है। अब देखेंगे हम प्रूफ देखेंगे ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले हमारा ट्रायंगल कौन सा है भाई, DCB ऊपर वाला इक्वल, सॉरी उससे पहले जो ये रेशो है हमारा, बट यदि हम एक चीज देखेंगे यहाँ पे, हम एक चीज निकालेंगे बच्चों, क्या निकालेंगे कि जो ट्रायंगल ABC है वो EGF के भी सिमिलर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके सारे एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, तो देयरफॉर क्या होगा, एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल F के, एंगल B है वो किसके इक्वल होगा, एंगल E के, और एंगल C है वो किसके इक्वल होगा, एंगल G के। लिखते हैं एंगल A इक्वल एंगल F, एंगल B इक्वल एंगल E एंड एंगल C इक्वल एंगल G। ये चीजें हमको गिवन, भाई गिवन ही है क्योंकि सिमिलर है। अब यहां हम एक चीज देखेंगे, सबसे पहले ये रेशो CD, ये वाला रेशो देखेंगे, CD कहां है भाई, देखेंगे CD ये वाली अपॉन GH, ये GH, ओके, इक्वल AC ये वाली भाई, इक्वल FG, ये वाली रेशो आपको क्या करना है भाई, हाँ यही तो पूछा है, ये रेशो आपको सिमिलर दे रखी है, ओके। अब हम यहाँ देखेंगे ये जो रेशो वो कहां पे है, कहां पे है, हम देखेंगे ये वाली इस छोटे ट्रायंगल के अंदर है ADC, और ये वाली जो दोनों साइड्स हैं उनका रेशो कौन सी ट्रायंगल में है, FHG। यदि भाई हम इन दोनों को सिमिलर कर दें, यदि हम इन दोनों को बच्चों सिमिलर कर दे तो हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया, ठीक है। जैसे यदि हम देखते हैं, अब इनका एक चीज और है यहाँ पे, अब बाइसेक्टर दे रखी है ना बच्चों, यहाँ पे बाइसेक्टर का मतलब क्या है, ये वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। यदि मैं इसको बोल देता हूं एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4, भाई यदि बाइसेक्टर्स दे रखे हैं तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा भाई, बिल्कुल, क्योंकि ये ट्रायंगल इसके अंदर बाइसेक्टर है तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा, क्योंकि हमारी जो ABC थी और FGE है वो क्या है, सिमिलर है ट्रायंगल्स। तो लिखेंगे देयरफॉर क्या है, एंगल 1 इक्वल एंगल 3 एंड क्या एंगल 2 इक्वल एंगल 4, बिल्कुल ये चीजें हमारी इक्वल है। तो अब देखेंगे ये रेशो तो इसमें आ गया, अब रेशो इसमें आ गया तो हम इनको इन
ट्रायंगल ए इक्वल एंगल एफ, क्यों कि वो दे रखा है, ठीक है। सिमिलरली एंगल 1 इक्वल एंगल 3 अभी हमने देखा है, ठीक है। तो भाई लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल एडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफजीएच, किससे होगी भाई, बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया होगी। तो अब ये यदि सिमिलर होगी तो हम इसको देखते हैं क्या ये हमारे सिमिलर हो जाएंगे। देयरफॉर लिखेंगे CD अपॉन GH इक्वल AC अपॉन FG, भाई सिमिलर होगी, क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो क्या लिखेंगे, साइड्स, क्या लिखेंगे कि भाई साइड्स है ना इक्वल है, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो यहां पे लिख देंगे रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, लिख दिया भाई, क्योंकि इनका रेशियो क्या होगा, इक्वल हो, क्योंकि हमने ट्रायंगल्स को सिमिलर कर दिया, ठीक है। अब हम सेकंड देखते हैं भाई, ठीक, सेकंड वन फर्स्ट वन हमने प्रूव कर दिया, इसको हम भी यहाँ पे भाई फिनिश कर दिया, तो इसको देखेंगे। सेकंड क्या है, ट्रायंगल डीसीबी, कहां है भाई डीसीबी, डीसीबी ऊपर वाला ये वाला ट्रायंगल, इसकी बात कर रहे हैं बच्चों, इस वाले की, ओके। नेक्स्ट क्या है, एचजीई, एचजीई ये वाला भाई सेम ऊपर वाला, चलिए हम इसको दूसरे पेन से यहां से देखते हैं, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल आपको क्या करना है बच्चों, हमको सिमिलर प्रूव करना है। यदि हम देखें तो ये भी सिमिलर प्रूव हो चुका है बच्चों। सर कैसे हुआ, यदि हम इसकी बात करते हैं, एंगल बी है एंगल ई के इक्वल है, बिल्कुल है सर। एंगल 2 है एंगल 4 के इक्वल है, तो एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये भी सोल्व हो गया, ठीक है भाई। चलिए हम इसको करते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे कि क्या, कि इन ट्रायंगल कौन सा, डीसीबी, सेकंड पार्ट लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट तो हमने प्रूव कर दिया, ए डीसीबी एंड ट्रायंगल एचजीई, कैसे सिमिलर करे भाई, एंगल बी एंगल ई, लिखेंगे एंगल बी इक्वल एंगल ई, क्या है भाई गिवन। सिमिलरली एंगल 2 इक्वल एंगल 4, बिल्कुल भाई हमने प्रूव कर रखा है। तो देयरफॉर ट्रायंगल डीसीबी इज सिमिलर टू ट्रायंगल किसके, एचजीई, किससे, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, ये भी सोल्व हो गया भाई, हो गया, ठीक है। सेकंड भी सोल्व। अब हम थर्ड की बात करते हैं, एंड ट्रायंगल डीसीए कौन सा है, डीसीए और ट्रायंगल एचजीएफ, यदि हम ध्यान से देखें तो ये वाला तो भाई हमने कहां पे प्रूव कर रखा है, ये रहा, ये वाला एडीसी, ये रहा एडीसी, इसका नाम सेम हमने ये वाला जो थर्ड है ना बच्चों, वो हमने प्रूव कर रखा है। तो थर्ड हेडिंग डाल के लिख देंगे प्रूव्ड, कहां पे, ये कर रखा है। क्यों किया था, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट वन था रेशो, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने से आया था, इसलिए हमने इसको पहले ही कर रखा है, इसलिए हमने इसका थर्ड वन डाल के क्या लिख दिया, प्रूव्ड, हमने ऊपर प्रूव कर रखा है। समझ में आया कौन से था, कैसे था, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया दोनों में लग रहा है बच्चों। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे हुआ, क्योंकि उसने जो फिगर है ना बच्चों, एक तो आपको फिगर गिवन नहीं है, आपको फिगर बनानी है, दो अलग अलग फिगर बनेंगे। आपको गिवन देखा, 2 प्रूव आपने देख लिया था, यहाँ पे जो तीनों पार्ट को करना है। अब यहाँ ये रेशो इक्वल करना था, तो सबसे पहले हमने जो ट्रायंगल्स हैं इनको सिमिलर कर दिया, उसके बाद सेम हमने एज इट इज, सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए, बिल्कुल डिट्टो, बहुत इजी है, बट इसको ध्यान से देखेंगे, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं भाई। फिर भी मैं बार बार एक बात बोलता हूं बच्चों, आपको हेजिटेशन बिल्कुल नहीं करनी कि सर हम पूछे या नहीं पूछे, आपको पूछना है कि सर ये नहीं आया समझ में, आपकी पूरी हेल्प होगी बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। उसने क्या बोला, इन फिगर 6.40, भाई फिगर है तो हम 6.40 की फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। जो फिगर है गिवन हम उसको ड्रॉ करेंगे, ए बी सी, यहां पे उसने बोल दिया डी, ये ऐसे, और यहां पे कट कर रहा है बच्चों एफ पॉइंट पे, ओके, यहां पे ये डी पे 90 डिग्री का फिगर ड्रॉ किया। अभी अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि E is a point on side CB. E is the point on side CB. CB, अच्छा E कहां पे है
बच्चों पॉइंट, इसने जो 6.40, अच्छा ये है ई पॉइंट, सॉरी, उसने क्या बोला कि ई इज द पॉइंट ऑन साइड सीबी, ई पॉइंट है साइड सीबी पे, प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, एबीसी आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा और उसने बोला कि ई पॉइंट को जो साइड बीसी है ना सीबी, उसको प्रोड्यूस कर दिया ई पॉइंट तक, ठीक है। अब नेक्स्ट बोला है विद AB इक्वल AC, आपको दे दिया जो AB साइड है ना वो AC साइड के इक्वल है, ओके जी। इफ AD परपेंडिकुलर BC, जो AD है वो परपेंडिकुलर है BC पे, ठीक है, एंड EF परपेंडिकुलर AC, EF परपेंडिकुलर दे दिया यहाँ पे 90 डिग्री, EF परपेंडिकुलर दे दिया AC पे, तो प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है क्या ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF, ये आपको बच्चों क्या करना है, प्रूव करना है। चलिए हम इसको देखते हैं। यदि हम एक चीज ध्यान से देखेंगे, क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल केवल लिखेंगे, टू प्रूव लिखेंगे, क्योंकि अब इसके आगे जितने भी क्वेश्चन है ना 11 to 16 सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 गिवन लिखेंगे। सबसे पहले क्या गिवन है, ABC, आपको क्या दे रखी, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल AC, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल AC, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। अब लिखेंगे AD, जो AD है वो परपेंडिकुलर दे रखा किस पे बच्चों, BC पे, एंड EF परपेंडिकुलर दे दिया AC पे, ये साइन किसका है बच्चों, परपेंडिकुलर का साइन है AC, ठीक है। और तो कुछ नहीं है भाई, यदि हम देखेंगे जो आपको फिगर में दे रखा है, तो लिखेंगे टू प्रूव क्या है बच्चों, ये बोल ही रखा उसने, वो तो हमको एग्जाम, ये तो हमको याद करने की जरूरत थोड़ी ना बच्चों की, यहाँ पे वो तो उसने जो क्वेश्चन पूछा वही हमारा टू प्रूव होता है, ABD, और मैथ को तो लर्न करना ही नहीं होता ना बच्चों, उसको तो भाई अच्छे से हम समझते हैं, ठीक है। अब यदि देखेंगे ट्रायंगल कौन कौन से, सबसे पहले ट्रायंगल देखते हैं भाई, ABD ये वाली भाई, और ECF, चलिए हम इसको मार्क करते हैं, ABC ये रही, ABD है, सॉरी ABD, ये हो गया भाई, बिल्कुल सर। और क्या है ECF, ये रहा ECF, ये वाली ट्रायंगल। अब हमको क्या करना है, इनको देखना है भाई, इनको देख के क्या करेंगे भाई, हमको तो सिमिलर प्रूव करना है, देखेंगे क्यों, ओके। तो लिखते हैं प्रूफ या सॉल्यूशन। अब देखेंगे भाई यहाँ पे क्या क्या चीजें हमको पता है, यदि हम देखें तो ये तो भाई 90 डिग्री का ये भी है, ये हमारा 90 डिग्री, इसको एंगल 1 मान ले, इसको एंगल 2 मान ले भाई, मान लेंगे। अब हम एक चीज देखें, आपको पता ना एक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, कौन सी ट्रायंगल की, आइसोसेलेस ट्रायंगल की, यदि हमारी साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल क्या हो जाते हैं बच्चों, इक्वल। यदि हम देखें AB साइड इक्वल है ना AC के, तो एंगल AB साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल C, AC के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल B, ये दोनों आपस में क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे, बिल्कुल। तो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल AC, क्या है, लिखेंगे गिवन दे रखी है, देयरफॉर एंगल B इक्वल एंगल C, व्हाई एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। हाँ सर बिल्कुल, हमने उसने एंगल्स अपोजिट दे दिए, तो ठीक है, ये चीज है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन से पे, इन लिखेंगे जो हमको टू प्रूव करना, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, ठीक है। तो क्या है, अब यदि देखें एंगल B है वो एंगल C के इक्वल आ गया, और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया भाई, एंगल सिमिलरिटी कंडीशन से, ठीक है। लिखेंगे एंगल 1 इक्वल एंगल 2, लिखेंगे क्या, इज 90 डिग्री, बिल्कुल भाई, ये भी इस ट्रायंगल के अंदर है, ये हमारा जो एंगल 1 है वो ABD ट्रायंगल के अंदर है, और जो एंगल 2 है वो ECF ट्रायंगल के अंदर है। तो लिखेंगे यदि आप रीजन लिखना चाहते हैं, वैसे इज 90 डिग्री ना, फिर भी हम लिखेंगे क्या, AD परपेंडिकुलर ऑफ BC, AD परपेंडिकुलर BC एंड EF परपेंडिकुलर AC, ये भी लिख सकते हैं, इज 90 डिग्री भी इनफ है, ओके। अब हम देखें एंगल B इक्वल टू एंगल C,
एंगल बी किस में भाई, एबीडी ट्रायंगल के अंदर। एंगल सी किस में, एसीई ट्रायंगल के अंदर। लिखेंगे एंगल बी इक्वल एंगल सी। क्यों, प्रूव्ड, हमने ऊपर प्रूव्ड कर दिया भाई, ये रहा, ठीक है। नहीं तो हम इसको इक्वेशन 1 लिख के इक्वेशन 1 भी लिख सकते हैं, बट ये चीज सही है तो लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल एबीडी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ईसीएफ। हो गया भाई, किससे, बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। समझ में आया भाई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ठीक है। ये भी एग्जाम में बहुत बार क्या है, यहाँ पे हम ट्रिक्स देखते हैं। क्या ट्रिक्स थी इस क्वेश्चन में भाई, कोई ट्रिक थी, बिल्कुल थी कि भैया जो साइड्स अपोजिट हैं इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, बस यही चीज थी, ठीक है। अब देखते हैं आज बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 12 नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम अपनी क्लास को फिनिश करेंगे। जो नेक्स्ट 1 क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखते हैं, अच्छे क्वेश्चन से बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है उसने, ध्यान से देखते हैं। उसने बोला है कि साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्रायंगल ABC are respectively proportional to the side PQ and QR and median of triangle PQR। अरे एकदम ही पढ़ रहे हो, चलिए आराम से देखते हैं भाई। AB एंड AC, साइड AB एंड BC लिखते हैं। साइड क्या है, क्या बोला इसने बच्चों, AB और BC साइड दे दी भाई, ठीक। एंड मीडियन, मीडियन भी दे दिया। सबसे पहले हम देखेंगे भाई मीडियन क्या होता है, अभी बताऊंगा मैं आपको। AD ऑफ ए ट्रायंगल ABC, ये जो सारी चीजें हैं वो एक ट्रायंगल की है, किसकी, ABC की, ठीक है। आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड, ये जो सभी है ना ये प्रोपोर्शनल है, एक जैसी है, प्रोपोर्शनल है। क्या है, किसके, अब वो बताएगा ये किसके प्रोपोर्शनल है। PQ एंड QR, PQ और QR एंड मीडियन PM, मीडियन भी दे दिया, मीडियन PM ऑफ ट्रायंगल PQR, ये इसकी ट्रायंगल है भाई PQR ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का सिंबल लगाएंगे, ठीक है। तो उसने बोला शो दैट ट्रायंगल, अब आपको बताना है ट्रायंगल क्या, ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है भाई, इजी है, देखेंगे क्या। सबसे पहले हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये भी। अब मीडियन आया, मीडियन क्या होता है सबसे पहले देखेंगे, कल हमने एल्टीट्यूड पढ़ी थी, अब हम मीडियन देखते हैं। मीडियन क्या होती है बच्चों, मीडियन एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये वाला। मीडियन का मतलब क्या है, वो यहाँ पे इसका मतलब इधर मैं कह देता हूं D E F और G, ठीक है। अब मैं बोलता हूं DG इज द मीडियन, DG मीडियन है। इसका मतलब क्या, जो मीडियन होता है वो ट्रायंगल की एक साइड को, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड है ना, मतलब EG किसके इक्वल है, GF के। इसका मतलब ये होता है जब भी मीडियन है वो साइड्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। हाँ, एल्टीट्यूड में क्या डिफरेंस होता है फिर सर, अब जो एल्टीट्यूड है कोई भी ट्रायंगल है P S Q, ये वाला ट्रायंगल है, और यदि हम इसको बोलते हैं ये PT, अब मैंने ये बोला ये 90 डिग्री का। अब ये जो PT है ना बच्चों ये एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ध्यान से सुनेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, बट उसमें ST इज नॉट इक्वल TQ नहीं होता, ST TQ के इक्वल नहीं होता, समझ में आया। हाँ भाई यदि क्वेश्चन में बोल दे तो अलग बात है, बट इन द केस ऑफ एल्टीट्यूड ST इक्वल TQ नहीं होगी, क्योंकि वो उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करती। बट इन द केस ऑफ मीडियन वो एक साइड को क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। समझ में आया बच्चों? ओके, तो मीडियन और एल्टीट्यूड में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बच्चों, ठीक है। अब हम पहले इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे भाई, ये तो हमने नहीं थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला, AB मीडियन ABC ट्रायंगल की है भाई, ABC ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले लिख लेंगे भाई ABC, ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया। तो उसने क्या बोला, मीडियन है AD की, इसका मीडियन बना देंगे AD, ठीक है। हमने सिंपल फिगर
बना दिया। AD का मतलब हम यहाँ पे मीडियन है तो इसका मतलब ये इसके इक्वल होगी। अब भाई प्रोपोर्शनल अभी देखेंगे क्या चीज प्रोपोर्शनल है। सॉरी, अब हम ट्रायंगल PQR की ये चीज बनाएंगे, बनाते हैं भाई। ये कौन सी है? PQR, ठीक है। इसका मीडियन कौन सा? PM, मतलब PM इज द मीडियन। ये क्या है? PM मीडियन है, ये इसकी। भाई हमने फिगर बना दी, ठीक है। अब क्या बोला, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से। उसने बोला ये साइड्स और जो ये मीडियन है, ये तीनों क्या प्रोपोर्शनल है, इनका रेशो इक्वल है इन साइड के और इस मीडियन के। मतलब क्या है कि देखेंगे ध्यान से, उसने बोला कि AB अपॉन AB किसके इक्वल है? PQ इक्वल क्या है? कौन सी साइड? BC और QR, BC अपॉन QR, वो किसके इक्वल है? मीडियन के। मीडियन कौन सा? AD अपॉन AM, ये उसने बच्चों गिवन दे दिया। समझ में आई बात? क्या बोला उसने? सिंपल सिंपल साफ साफ शब्दों में बोला है कि ये जो साइड्स हैं और जो ये मीडियन है, इनका प्रोपोर्शनल साइड्स का इक्वल है। तो हमने वही तो किया, AB के PQ लिख दिया, AB अपॉन PQ। सॉरी AC नहीं, उसने BC बोला, BC अपॉन QR लिख दिया। एंड AB मीडियन है, AD अपॉन AM हमने लिख दिया। समझ में आया भाई? कोई न्यू तो है ही नहीं। ओके, अब यदि हम इसकी बात करते हैं तो कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे देखते हैं। अब केवल आप लिख लेंगे, बिल्कुल लिख लेंगे। इन ट्रायंगल ABC AD is the median, in triangle PQR AM is the median, therefore this ये हमारा क्या है? गिवन है, लिख लेंगे। फिर भी यदि बच्चों प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि भाई ये गिवन है, ये आपको लिखना है एग्जाम में एज इट इज, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। और टू प्रूव क्या लिखेंगे? ट्रायंगल दिस इक्वल दिस सिमिलर इज दिस, ठीक है। ओके, अब हम दैट प्रूफ पे चलते हैं। क्या है? इन ट्रायंगल ABC लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC AM is the median। अब AM मीडियन है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? जो BD है वो DC के इक्वल होगी, लिख देंगे BD इक्वल DC, ठीक है बच्चों। ऐसे इन ट्रायंगल PQR, इसको भी लिखेंगे भाई, इन ट्रायंगल PQR QM इक्वल MR, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ध्यान से देखेंगे। अब हमको एक चीज पता है, क्या चीज पता है? इनका रेशो। बट लिखेंगे AB अपॉन PQ इक्वल BC अपॉन QR इक्वल AD अपॉन AM, ये हमने लिख दिया भाई। अब हम एक चीज पहले हम इसको देखेंगे, पूछा क्या है? ये पूछा, ये जो वाला ट्रायंगल है ना भाई ABC, ये वाला, ये किसके इक्वल है? PQR, इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के ऊपर इक्वल है, ठीक है। अब यदि हम इसको ध्यान से देखें, क्या ध्यान से देखें भाई, AB क्या है? या तो हम बच्चों क्या करेंगे, इसकी तीनों साइड्स SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से कर देंगे। तो उसमें से क्या क्या चीजें की होंगी? यदि हम देखें AB अपॉन PQ, भाई ये हमारी साइड दोनों ट्रायंगल के अंदर है। BC अपॉन QR, ये भी दोनों के अंदर है। बट AD अपॉन AM है, जो AD अपॉन AM ये नहीं है। या तो बच्चों हमारी ये QR इक्वल BC आ जाए भाई, क्योंकि हमारा क्या है? SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। या भाई हमारा कोई भी एक एंगल इक्वल आ जाए तो हमारी SAS से सोल्व हो जाएगी। मतलब हमको या तो हमको साइड देखनी है इक्वल बच्चों, या हम एंगल इक्वल करेंगे। बात तो यही है ना, ठीक है। अब यदि हम देखें साइड कैसे आ सकती है, हम इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करते हैं, तो भाई उसका क्या है? कुछ ना कुछ इक्वल होगा। हम वहां से एंगल देख लेंगे, या भाई वहां से हम साइड का रेशो देखेंगे। तो लिखते हैं क्या है? ये हमको गिवन थी, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM। हमने इसका जो हाफ पोर्शन है, ये वाला और ये वाला, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या क्या चीजें हैं भाई, AB अपॉन PQ। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे ध्यान से, उसने क्या बोला है। यदि हम इन दोनों की बात करें, AB PQ इसके अंदर भी है भाई, AD AM इसके अंदर भी है। यदि हमें BD और बस यही फर्क है, तो लिखेंगे इसको, यहां लिख देंगे, यहाँ पे सिंपल इसको ये यहाँ
यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं थी बच्चों, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिखते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल ए डी अपॉन ए एम, ये चीज है। अब यदि हम ध्यान से देखें बीसी, बीसी तो पूरी है भाई, ये वाली साइड पूरी है, यदि बीसी की जगह बीडी आ जाए और भाई क्यू आर की जगह यदि क्यू एम आ जाए तो भाई साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। तो अब देखेंगे ध्यान से, यदि हम यहाँ पे देखें इसमें, बट यदि मैं एक चीज कहूं बच्चों, जो बीडी है, जो बीसी है, बीसी इक्वल ट्वाइस ऑफ बीडी है, लिखेंगे। नेक्स्ट वन क्या है कि भाई जो क्यू आर है, क्यू आर वो ट्वाइस ऑफ क्यू एम है। सर ये चीज समझ में नहीं आया, वैसे ये वाली चीज समझ में आ गई हमारा तो क्वेश्चन फिनिश हो गया। तो चलिए भाई, क्यों नहीं समझ में आया, समझाएंगे, बिल्कुल समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा। यदि हम इन दोनों की बात करते हैं, ये मीडियन है, मीडियन का मतलब BD किसके इक्वल है बच्चों, DC के इक्वल है, ठीक है। अब क्या मैंने क्या लिखा इस तरीके से BC, चलिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं BC इक्वल BD प्लस DC, ये दोनों बन के मिल गई। बट जो BD है वो किसके इक्वल है, DC के इक्वल है। यदि यहाँ पे मैं BC और रख दूं, क्यों, ये भी BD है, ये DC है, यहाँ पे BD रख देते हैं, इसको भी DC भी तो BD के इक्वल, हम दोनों को इक्वल कह ही सकते हैं ना। तो देयरफॉर BC इक्वल BD प्लस BD, तो क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ BD आ गई, जो BC है वो किसके इक्वल आ गई, ट्वाइस ऑफ BD। ये क्या किया, ध्यान से सुनेंगे भाई, जब BD DC के इक्वल है तो हमने क्या किया, DC की जगह हमने BD रख दिया, ठीक है, क्योंकि BC का बन रही, जब इनको दोनों को ऐड कर रहे हैं और ये दोनों चीजें हमारी इक्वल है, क्यों, क्योंकि AD हमारा मीडियन है बच्चों, तो BC इक्वल यहाँ पे DC की जगह BD रख दिया तो ट्वाइस ऑफ BD। सिमिलरली हमने यहाँ पे कर दिया, तो ये चीज समझ में आएगी बच्चों, कहां से आई। अब हमको क्या करना है, इसमें पुट कर देना है, तो लिखेंगे AB अपॉन PQ इक्वल ट्वाइस ऑफ BD इक्वल ट्वाइस ऑफ QM इक्वल AD अपॉन AM। ये हमने लिख दी भाई, लिखेंगे यहाँ पे रीजन लिख देंगे, ये वाला क्या लिखेंगे, बिकॉज BC इक्वल ट्वाइस ऑफ BD एंड QR इक्वल ट्वाइस ऑफ QM, ये हम इसका रीजन लिखेंगे। इसका रीजन लिखना है बिकॉज लिखेंगे AD इज मीडियन, मीडियन के अकॉर्डिंग हुई भाई, ऐसे ही यहाँ पे भी लिख देंगे PM इज द मीडियन। अब ध्यान से देखिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है भाई। अब यदि हम इसको देखें क्या कि AB अपॉन PQ इक्वल BD अपॉन QM इक्वल AD अपॉन AM, ये हमारा रेशो आ गया। अब हम रेशो को देखते हैं, AB PQ तो था भाई, AD और AM भी था, तो अब यह देखेंगे BD इक्वल QM, ये तीनों ट्रायंगल्स, जो ये ट्रायंगल है ABD और PQM, इनकी तीनों साइड्स का रेशो है, ये इक्वल है, तो ये ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी। लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा, PQM, किससे, बाय SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो यहां से हम एक चीज लिख सकते हैं, अब क्या होगा, इनके सभी एंगल्स का सम भी, सॉरी एंगल्स भी इक्वल होंगे। यदि हम इस एंगल की बात करें, जो तीनों एंगल्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, तो लिखेंगे एंगल 1 इक्वल एंगल 4, एंगल 2 इक्वल एंगल 6, एंगल 3 इक्वल एंगल 5। क्यों, क्योंकि हमारा ये ट्रायंगल दोनों क्या है, सिमिलर। ओके, अब हम यदि ध्यान से देखें, हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया भाई। कैसे फिनिश हुआ, यदि हम इन दोनों ट्रायंगल के, अब हम इन दोनों ट्रायंगल में आते हैं। अब ये जो एंगल 3 है और एंगल 5 है, एंगल 3 कहां है, ABC ट्रायंगल के अंदर भी तो है, और एंगल 5 कहां है, PQR ट्रायंगल के अंदर है। तो भाई दो साइड्स हमको दे रखी है, तीसरा एंगल होगा, तो भाई SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर ट्रू हो गए। लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, लिखेंगे कौन कौन सी रेशियो इक्वल है, कि भाई AB अपॉन PQ इक्वल
हमने एक रेशियो को नहीं लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड एंगल 3 इक्वल एंगल 5 लिखेंगे प्रूव्ड। इसको लिखेंगे बिकॉज इसका रीजन लिख सकते हैं ना बच्चों। चलिए भाई आप रीजन लिखेंगे इसका कमेंट सेक्शन में, होमवर्क है आपका। क्या वैसे क्या लिखेंगे आपको पता है। एंगल्स क्या होंगे, एंगल्स इक्वल होंगे जब ये दो ट्रायंगल्स इक्वल होती हैं, सिमिलर होती हैं तो ओके। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। किससे भाई, दो साइड ही होगी, SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हमने इन चीजों को क्या कर दिया बच्चों, सिमिलर कर दिया। यही हमारा टू प्रूफ है, ये हमने कर दिया। समझ में आया। हाँ भाई इसमें कैसे क्या इंपॉर्टेंट कैसे है कि भाई हमको यहाँ पे रेशो दे दी, ये वाली चीज दे दी, मतलब मीडियन की रेशो इक्वल दे दी। मीडियन की जगह वो AC और PR दे देता तो हम भाई डायरेक्ट इक्वेशन कर देते, तो फिर तो क्वेश्चन क्या बना बच्चों। तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले ये चीज गिवन दे रखी है भाई। गिवन का मतलब हमको पता है मीडियन क्या करता है, ठीक है। जो BC इक्वल ट्वाइस ऑफ BD कैसे होगा, क्योंकि BC है वो BD प्लस DC के इक्वल है और BD और DC इक्वल है, सॉरी जो BC है पूरी लाइन वो BD प्लस DC के इक्वल है, बट BD और DC इक्वल है तो यहां से ट्वाइस ऑफ BD आ गया। ऐसे सिमिलरली ये चीज आ गई। अब हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट सिमिलर कर देंगे। सिमिलर करते ही हमने देखा इस रेशियो की जगह यहाँ पे इसको प्रूव कर दिया जो ये चीज थी, तो यहाँ से हमारा ये रेशियो आ गया। अब इस रेशियो से हमने क्या देखा, ये तीनों इसकी साइड्स का रेशियो है। ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल ABD का और ट्रायंगल PQM का, ठीक है। तो इससे हमने क्या देखा, SSS ट्रिपल S सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हमने इसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, ठीक है, सिमिलर कर दिया। अब सिमिलर हो गए तो इसके सारे एंगल्स इक्वल होंगे। भाई सिमिलर होता तो ट्रायंगल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, एक तो इसके सभी एंगल्स इक्वल होते हैं और एक इसकी साइड्स का जो रेशियो है वो भी क्या होता है, सेम होता है। ऐसे लिख दिया। अब हम देखेंगे इन दोनों ट्रायंगल को, ये चीज तो हमको गिवन है, ये एंगल 3 है, एंगल 5 हमने प्रूव कर ही दिया अभी, तो लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। समझ में आ गया। तो बच्चों आज हमने क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 चार क्वेश्चंस को अभी किया है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी बच्चों उसमें हम इसके सभी क्वेश्चंस 12 टू 16 को कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, आपको वीडियो कैसे लगी, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और भाई जो बच्चे स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे न्यू है ना वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।